नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज लेकर आए हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को हल कर चुके थे, बाकी प्रश्न को आज हल करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कर रहा है करा कि भारत कैसा गणराज है। करा कि भारत कैसा गणराज है। पहला दिया है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है संप्रभु, तीसरा है समाजवादी और फॉर्म दिया इनमें से सभी। चलिए सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए करा है कि सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो पहला ऑप्शन दिया है दलित आंदोलन, दूसरा है महिला आंदोलन, तीसरा है चिपको आंदोलन और फोर्म दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका सही उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन। इन आंसर क्या लगाइएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है? पहला ऑप्शन दिया है आध्यात्मक, दूसरा संसाधात्मक, तीसरा अधिनायकवादी और फोर्थ में कुलीन तंत्र। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी, संसाधात्मक। चलिए अगला देखिए करा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? पहला दिया है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है प्रभुता संपन्न और फॉर्म दिया लोक कल्याण। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी, लोक कल्याण नहीं दिया गया है। चलिए अगला देखिए करा है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? पहला दिया है मौलिक अधिकार, दूसरा है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा है 9वीं अनुसूची और फोर्थ दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। चलिए अगला देखिए करा है किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की? पहला है रूस, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है फ्रांस और फॉर्म दिया है चीन। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले देखिए करा है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? पहला दिया है ज्योति बसु, दूसरा है ममता बनर्जी, तीसरा है शरद पवार और फोर्म दिया है जे ललिता। क्या है? जय ललिता। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। पूछिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो 3 फूल। क्या है? 3 फूल।
चलिए अगला देखिए कराए, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? पहला दिया है भारत की जनता का, दूसरा है भारत के राज्यों का, तीसरा है पुरानी रियासतों का, और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी, भारत के राज्यों का। चलिए अगला देखिए कराए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? पहला दिया अनुच्छेद 125, दूसरा है अनुच्छेद 127, तीसरा है अनुच्छेद 137, और फोर्थ दिया अनुच्छेद 143। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123। इसमें कुछ कोई नहीं दिया गया। चलिए इसको काट के लिख देते हैं, अनुच्छेद 123। सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन 1 मार दीजिए। चलिए अगला देखिए करा है, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण था। तो पहला दिया यूक्रेन तेल के संसाधन, दूसरा यूरोप के साथ संबंध बनाना, तीसरा क्रीमिया को जीतना, और फोर्थ में दिया यूक्रेन को नाटो की सदस्यता से रोकना। चलिए इसका सही उत्तर क्या बताइएगा? बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, चलिए बताइए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता से रोकना। चलिए अगला देखिए करा है, निम्न में से कौन सा देश रूप पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है? तो पहला दिया ऑप्शन दिया है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका, और फोर्थ में है जापान। चलिए इसका सही उत्तर लगाइए। तो क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। चलिए अगला देखिए कराए, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? पहला दिया ऑप्शन दिया है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16, और फोर्थ में है 18। देखिए राज्यसभा से कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। पूछ रहे कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति का वेतन कहां से दिया जाता है? तो राज्यसभा के संचित निधि से। और राज्यसभा के संचित निधि से। और पूछ रहे कि राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु क्या होना चाहिए? तो क्या होता है? 30 वर्ष। चलिए अगला देखिए कराए, निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का क्या था? आयोजन किया था। पहला दिया इंडोनेशिया, दूसरा है भारत, तीसरा है अफ्रीकी यूनियन, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, भारत। चलिए अगला देखिए करा, एक व्यक्ति एक भौत का सिद्धांत संबंधित है। पहला दिया राजनीतिक समानता से,
दूसरा है सामाजिक समानता से, तीसरा है आर्थिक समानता से, और फोर्म दिया कानूनी समानता से। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन मारिए इसका एक, क्या मारेगा? राजनीतिक समानता से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कराए भारत और मालदीप दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य है? तो पहला दिया है आसियान, दूसरा है सार्क, तीसरा है ब्रिक्स, और फोर्म दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सार्क। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? करा कि निम्न में से भारत का मालदीप में राजनीतिक हित का प्रमुख कारण कौन है? पहला है ऊर्जा संसाधन, दूसरा है हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा, तीसरा है यूरोप के साथ राजनीतिक गठबंधन, और फॉर्म दिया है संस्कृति और भाषाई संबंध। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखिए। 92 नंबर क्या कर रहा है? हाल ही में भारत और मालदीप के संबंधों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? पहला दिया है मालदीप में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति, दूसरा है वीजा पर प्रतिबंध, तीसरा है साइबर सुरक्षा, और फॉर्म दिया है व्यापारिक मुद्दे। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन ए लगाइएगा। क्या होगा? मालदीप में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। चलिए अगला देखिए कराए, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? पहला दिया है भूटान, दूसरा है मालदीप, तीसरा है म्यांमार, और फॉर्म दिया श्रीलंका। चलिए सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी म्यांमार नहीं है। चलिए 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनका भी पढ़ने में आसान हो। चलिए क्या करा है कि भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? पहला दिया 1948, दूसरा है 1962, तीसरा है 1965, और फॉर्म दिया 1971। तो भारत और चीन के बीच लड़ाई जो हुआ था 1962 में हुआ था। ये आंसर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए कह रहा है यूरो क्या है? अब कह रहा है कि यूरो क्या है? तो पहला दिया है उपमहाद्वीप, दूसरा है एक देश का नाम, तीसरा है यूरोपीय संघ की मुद्रा, और फॉर्म दिया एक टापू। चलो यूरो क्या होता है? तो यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ऑप्शन सी। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखिए कर आए, मैकमोहन रेखा कहां स्थित है? पहला दिया है जम्मू और कश्मीर,
दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और फोर्थ में असम। तो तो मैकमोहन रेखा जो है कहां स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। चलिए अगली देखिए करा है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? पहला दिया है समाजवाद, दूसरा है साम्यवाद, तीसरा है अराजकतावाद और फोर्थ दिया उदारवाद। तो भूमंडलीकरण जो है किस पर आधारित है? तो ऑप्शन डी उदारवाद पर। चलिए अगले प्रश्न देखिए 98वां प्रश्न क्या करा है? एशिया का कौन सा देश G20 G7 का सदस्य है? पहला दिया है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान और फोर्थ दिया है फिलीपींस। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी जापान। चलिए अगला देखिए करा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पहला दिया है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और फोर्थ दिया लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अब पूछ रहे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु क्या होती है? तो 30 वर्ष होती है। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है तो राज्यसभा के संचित निधि से, क्या? संचित निधि से। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। कानून का समान संरक्षण पद कहां से लिया गया है? पहला दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, दूसरा दिया है ब्रिटेन से, तीसरा है कनाडा से और फोर्थ दिया ऑस्ट्रेलिया से। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।